नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज। नामांकन के बाद जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे प्रत्याशी। खोला जा रहा चुनावी कार्यालय। नाम वापसी का आखिरी तारीख आज। रुड़की के मंगलोर में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम के साथ उनके परिवार के तीनों नामांकन पत्र निरस्त होने पर भड़के विधायक काजी निजामुद्दीन। निर्वाचन अधिकारी पर लगाया साजिश का आरोप। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। आईटीबीपी और वीआरओ ने सभी को सुरक्षित निकाला। लोहाघाट में सीमेंट लेकर आ रहा कैंटर अक्कलधारे के पास अनियंत्रित होकर गिरा। लोहावती नदी में चालक और एक अन्य फंसा। 3 घंटे की मशक्कत के बाद एक को निकाला, दूसरा लापता। पर्यटकों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड ओली। 1 फीट तक बिछी बर्फ की चादर। सैलानी उठा रहे हैं आनंद। प्रदेश में 5 से 7 जनवरी तक कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि राज्य में जनवरी में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए, उसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमने जो जनता से वादा किया था, संकल्प लिया था कि हम सरकार गठित होते ही यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे, वो हमने अपना वायदा निभाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विधानसभा के चुनाव में गए थे। उत्तराखंड की जनता से हमने जो वायदा किया था वो वायदा हम निभा रहे हैं। इस महीने से हम यूसीसी लागू कर रहे हैं। मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंगलोर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा, जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए, जबकि पिछले सभी चुनावों में इस मामले में कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई। आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं। और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है।
रामनगर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनिल वलूनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, जितना आकलन है और जितना मीडिया की रिपोर्ट सामने आ रही है उसको देखते हुए उन्होंने कहा, इन सब के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश से जो फीडबैक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। जितना आकलन है, जितनी हमारे पास इनपुट है, मैं इन सब के आधार पर आप लोगों से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। पूरे प्रदेश से जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हमारी लोकसभा में जिसमें कि दो नगर निगम भी हैं, वहाँ से भी जितना भी फीडबैक है उसके हिसाब से भी दोनों नगर निगम की सीट जीतने वाले हैं। साथ ही रामनगर में भी जो हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जीतने वाली है। रामनगर में भी हम लोग अच्छे खासे मतों के साथ जीतेंगे। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है, कुछ जो रूठे हैं उनको भी मना रहे हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मसूरी द्वारा मसूरी के एक होटल में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी ने पुष्पगुच्छ भेंटकर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, इस बार मसूरी नगर पालिका की पूर्ण बहुमत की बोर्ड भाजपा बनाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाकर पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी को बाहरी बता रहे हैं, जबकि वह मसूरी की रहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मीरा सकलानी बाहरी नहीं है, पर वह विपक्षियों के लिए भारी साबित होने वाली है। देखिए, आज नगरपालिका परिषद मसूरी की हमारी चीवन की प्रत्याशी मीरा सकलानी व स्वागत के लिए जो हम आज कार्यालय खोला है उसका विधिवत शुभारंभ यहाँ पर किया है और भारी संख्या में यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे यहाँ पर उपस्थित थे और दृश्य जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि लोग पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार मसूरी के अंदर हुए, चेयरमैन के तो चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी थी, जिसपे स्टे हो रखा है, स्टे पर वो है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मन मसूरी की जनता ने बना लिया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन की प्रत्याशी मीरा भारी मतों से विजयी होने वाली हैं। 23 जनवरी को होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहाघाट के मीना बाजार में भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा के चुनाव कार्यालय का पूजा पाठ जीत के संकल्प के साथ शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गोविंद वर्मा को जीत दिलाने का संकल्प लिया। जी बिल्कुल, आज शुभ मुहूर्त के अनुसार इस भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का लोहाघाट में शुभारंभ किया गया और सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, सारे इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और हम आने वाले 23 तारीख को जो चुनाव है नगर निकाय का, उसमें इस प्रचंड बहुमत से इस सीट को जीतेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। निकाय चुनाव को देखते हुए आज हमने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री गोविंद वर्मा जी के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी गोविंद जी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में यह है कि इस सीट को हम भारी बहुमत से जीतें और सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इस सीट को अच्छे मतों से जीतेंगे। आज हमारे
पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष जी के पुनः उनको इस सीट पर माननीय पुष्कर धामी जी का टिकट दिया गया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हैं और आज विधिवत माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया और सभी ने एकजुटता से आप इस कार्यक्रम में अब हमें जुट जाना और प्रचंड विजय दिलानी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं और ये सीट जिताकर उनकी झोली में हमने डालने का एक संकल्प लिया है और कल से सभी कार्यकर्ता तन मन से इसमें अपनी पूरी सहभागिता देने के लिए तत्पर है। नगर पालिका परिषद खटीमा की चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी उप रामू भैया ने अपने चुनावी कार्यालय का पूरे विधि विधान से शुभारंभ कर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने अपील की कि आगामी 23 तारीख को क्षेत्र की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करे और विकास की राह को चुनते हुए उन्हें अपना मत प्रदान करे। सर्वप्रथम मैं आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर आकर के मेरा उत्साह बढ़ाया, पार्टी का उत्साह बढ़ाया है। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी प्राथमिकता इस नगर पालिका क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस खटीमा को सुंदर स्वच्छ खटीमा बनाने का पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। काशीपुर नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कड़ाके की ठंड में राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है और इसी के तहत भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी दीपक वाली को आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र खरीदने वाले गगन काम्बोज ने खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है। गगन ने कहा कि इस चुनाव में उनकी पूरी टीम भाजपा प्रत्याशी दीपक वाली की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट गई है। इस दौरान गगन ने मां मनसा देवी शोभा यात्रा प्रमुख विकास शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके असामयिक निधन पर दुख जताया। और जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कंधों पर भार मेरे सौंपा है, ये सब युवाओं की देन है, सभी प्रत्येक माँ बहन बेटी की देन है। मैं सभी से विनती करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आज से मेरा प्रत्येक युवा साथी, प्रत्येक माँ बहन बेटी दीपक वाली जी के प्रचार प्रसार में लग जाए, उस ताकत के साथ लगे जो जितनी ताकत के साथ मेरे साथ लगना चाहते थे उससे ज्यादा ताकत के साथ प्रत्येक युवा इस काशीपुर का उनके चुनाव प्रचार में लग जाए। आज ये बेटा यहाँ से निकलेगा, पूरे क्षेत्र में आएगा, प्रत्येक चौखट में पहुंचेगा। सभी का जैसा मान सम्मान प्यार आपने मुझे पूर्व में दिया है और भविष्य में ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ कर रखिएगा, हाथ मत छोड़िएगा। आज आपके बेटे को मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को देखते हुए और भविष्य में देखते हुए आपका प्यार स्नेह और बना रहेगा मेरे साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके बेटे को ही भारतीय जनता। आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी नगर पालिका परिषद की कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मंजू भंडारी के साथ जनसंपर्क कर लोगों को नववर्ष की शुभकामना दी। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सरकार की योजनाओं का सरकारी मशीनरी और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन सरकारी वाहनों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मसूरी में गरीब लोगों का आवास दिए जाने को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत कर कठोर कार्रवाई की मांग करेगा। चुनाव का बिल्कुल बच गया है और उसी चुनाव के तहत जो आज जो हमारी उम्मीदवार अध्यक्ष पद की है मंजू भंडारी और जो हमारे कुंडली वार्ड से जो सदस्य हैं दर्शन रावत जी, वो भी साथ में चल रहे हैं और सबकी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल मैं लाइब्रेरी में था तो एक गाड़ी घूम रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हो गई है, 31 दिसंबर तक जो है आप अपने आवेदन करें और 2.5 लाख रुपए।
मैंने यूओ को फ़ोन किया कि जब आचार संहिता पूरे प्रदेश में लगी है तो सरकार की योजना को कैसे आप प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मेरे को मालूम नहीं है, मैं इमीडिएट अभी बंद करता हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जिनकी सरकार है, उनकी सरकार के जो नुमाइंदे मसूरी में हैं, जो बहुत बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, वो फेसबुक और व्हाट्सएप में जो है 2.5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं कि आवास योजना में। ये सीधा सीधा चुनाव का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है। पिथौरागढ़ में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 को पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न करवाने के लिए तैनात किए गए कार्मिकों का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी की मौजूदगी में जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत करवाया कि निर्वाचन कार्यों को संपन्न करवाने के लिए जनपद के 6 नगर निकाय, जिसमें नगर निगम पिथौरागढ़ में 53 मतदाय स्थल तथा अन्य नगर निकायों में 7-7 मतदाय स्थल होंगे, जिस हेतु जनपद में 108 पोलिंग पार्टियां बनाई जाएंगी। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में 4 कार्मिक होंगे तथा इसके अतिरिक्त 20% अन्य कार्मिकों को आरक्षित रखा जाएगा। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया गया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि गमशाली में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। पर्यटकों को घाटी में तैनात आईटीबीपी और वीआरओ की ओर से सभी प्रकार की मदद दी जा रही थी। चारों पर्यटकों को मलारी लाया गया, जबकि उनके वाहन को सड़क मार्ग से बर्फ हटने के बाद घाटी से निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी घूमने गए। उन्होंने जनपद में आने वाले पर्यटकों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से पूर्व प्रशासन को सूचना अवश्य देने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का ध्यान रखने की बात कही है। 27 दिसंबर को ऋषिकेश के कुछ पर्यटक मलारी के पास बर्फबारी में गाड़ी के साथ फंस गए थे और चूंकि वो नीति घाटी की तरफ जा रहे थे और प्रशासन को बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के वो जा रहे थे। हालांकि मलारी में और गमशाली में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पे मौसम के फोरकास्ट भी जारी किए गए थे और उसके बाद वो पर्यटक वहाँ बर्फबारी में फंसे थे, जिनको लोकल लेवल पर आईटीबीपी और बीआरओ ने अकोमोडेशन और फूड का सहयोग दिया है। और चूंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो रास्ता खोलने में समय लग रहा था। आज वही पर्यटक मलारी की तरफ पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ी को बाद में रेस्क्यू किया जाएगा जब पूरी बर्फ़ वहां हट जाएगी। और मलारी आने के बाद उनको पर्यटकों को जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। साल के पहले ही दिन लोहाघाट में बड़ी वाहन दुर्घटना हो गई। टनकपुर से लोहाघाट की ओर सीमेंट लेकर आ रहा कैंटर अक्कलधारे के पास अनियंत्रित होकर लोहावती नदी में जा गिरा। वहीं दुर्घटना बुधवार देर रात की है। दुर्घटना में वाहन चालक सहित एक अन्य युवक कैंटर में बुरी तरह से फंस गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, सीओ वंदना वर्मा, एसएसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस, फायर व एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई। टीम के द्वारा कैंटर में बुरी तरह फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सीमित संसाधनों के बीच रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटना में घायल रायनगर चौड़ी निवासी सोनू राय को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि दूसरा वाहन चालक लीलाधर लापता चल रहा है, जिसकी तलाश अभी जारी है। हाँ, मेरी पूरी टीम पहुंच चुकी है। लोहाघाट से लेकर चंपावत में खुद यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे 2 108 एक 108 पीछे बैकअप में खड़ी हुई है और एक पेशेंट को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया, वो डीएच में भेज दिया गया है। अभी और कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा नीचे कितने लोग गिरे हुए हैं। पूरा हमारी टीम तैयार है बिल्कुल। मुझे करीब हमें ये सूचना मिली थी कि कोई एक गाड़ी जो है ऋषिकेश के बीच में गिर गई है और इसलिए हम तुरंत सूचना पर यहाँ पर पुलिस और हम लोग सब लोग आए और सारी रेस्क्यू को किया। एक व्यक्ति को हमने निकाल लिया है और उसको 108 के जरिए चंपावत इलाज के लिए भेज दिया गया है। हाँ, ईश्वर की कृपा से सही समय पर सूचना मिल गई और जिस पर हमने हम लोगों ने तुरंत जो है एसडीआरएफ और जो है फायर सर्विस के माध्यम से हमारा पुलिस फोर्स मौके पर एकदम पहुँचा है और सभी लोगों ने अपनी तन मन से बहुत मेहनत से काम किया है और फायर सर्विस और आपका एसडीआरएफ
और हमारी लोकल पुलिस की मदद से ईश्वर की कृपा से एक व्यक्ति की जान बची है और सुरक्षित उसको जीवित निकाल लाए हैं। विश्व पर्यटक स्थल हिमक्रीड़ा स्थली ओली आजकल लगातार पर्यटकों से गुलजार दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि यहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं और पर्यटक यहां पर बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि ओली में अभी भी 1 फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिस कारण मिनी स्विट्जरलैंड दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लगातार पर्यटक पहुंचने से होटल कारोबारियों से लेकर के स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। पर्यटक यहां बर्फ में स्कीइंग का मजा भी ले रहे हैं। वहीं इसी के साथ ओली में काफी ठंड भी देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटक जमकर यहां बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। नए साल में उत्तराखंड के विकास को लेकर के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि नए वर्ष में उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। प्रदेश में नए साल में रोड कनेक्टिविटी, वायु कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विस्तार होगा। डबल इंजन की सरकार 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ राज्य के विकास को भी नया आयाम देगी, जिससे प्रदेश 2047 तक प्रदेश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो सके। 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव करवाने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली पर 1 हफ्ते में जवाब तलब किया। वहीं मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2025 की तिथि नियत की। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से कहा कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है। इसके अनुसार निकाय चुनाव का आरक्षण कमेटी ने तय किया है, इसमें अब हस्तक्षेप न किया जाए क्योंकि नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है। राज्य सरकार का चुनाव प्रोग्राम भी तैयार है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज। नामांकन के बाद जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे प्रत्याशी। खोले जा रहे चुनावी कार्यालय। नाम वापसी की आखिरी तारीख आज। रुड़की के मंगलोर में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम के साथ उनके परिवार के तीनों नामांकन पत्र निरस्त होने पर भड़के विधायक काजी निजामुद्दीन। निर्वाचन अधिकारी पर लगाया साजिश का आरोप। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। आईटीबीपी और वीआरओ ने सभी को सुरक्षित निकाला। लोहाघाट में सीमेंट लेकर आ रहा कैंटर अक्कल धारे के पास अनियंत्रित होकर गिरा लोहावती नदी में। चालक और एक अन्य फंसा। 3 घंटे की मशक्कत के बाद एक को बाहर निकाला, दूसरा लापता। पर्यटकों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड ओली। 1 फीट तक बिछी बर्फ की चादर। सैलानी उठा रहे आनंद। प्रदेश में 5 से 7 जनवरी तक कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।